गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th। ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है कबीर के दोहे। कबीर जो 15वीं शताब्दी के कवि हैं, संत थे एक, और ये ना हिंदू धर्म और ना ही मुस्लिम धर्म को मानते थे। इनका कहना था कि सभी धर्म समान हैं, धर्मों की स्थापना लोगों ने स्वयं की है। इस तरह से इनका विचार था और वे पूरी तरह से धर्म विरुद्ध अर्थात धर्मपंथी थे। इस तरह से उन्होंने समाज को उसी समय से काफ़ी कुछ अपनी रचनाओं के द्वारा बताया है कि हमें ऊंच नीच और धर्म के निरपेक्ष की भावना रखनी चाहिए, और जो धर्म के प्रति भेदभाव करते हैं वो गलत है। इस तरह से उन्होंने कई दोहों के द्वारा समाज को ये बताया है। आज हम लोग इस चैप्टर में इनके दोहों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए जीवन उपयोगी हैं, अर्थात जीवन में अपनाने योग्य हैं, ताकि हमारा जीवन सही से सफलतापूर्वक गुजरे। अर्थात इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, इसमें कवि ने कहा है, संत कबीर दास ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं वो मूर्ख हैं, उनके लिए कल होता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, अर्थात कवि का कहना है जो आप काम कल करने वाले हैं उस काम को आज ही कर लीजिए। आज करे सो अब, और जो आज करने वाले हैं उसे अभी ही कर लीजिए। पल में परलय होएगी, पल में धरती पलट जाएगी, अर्थात परलय आ जाएगा। तो बहुरी करेगा कब, तो आप उस काम को कब करेंगे। ठीक है, इसलिए कबीर ने कहा है कि अपने काम को कल पर मत छोड़ें, उसे आज ही करें, बल्कि आज नहीं अभी ही कर लें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती कि कब परलय आ जाएगी, कब आपके काम का समय गुजर जाएगा। दूसरा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे प्रभु, इसमें ईश्वर की वंदना करते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप इतना दीजिए, मुझे आप इतनी ऊंचाई में ले जाइए कि जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें मैं अपने परिवार और अपने दरवाजे पर आए हुए लोगों को भी उसमें पूरा कर सकूं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं, अर्थात मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु ना भूखा जाए। ठीक है, और अगर मेरे दरवाजे पर साधु भी आते हैं तो उनको भी मैं भोजन करवा सकूं। तो इसलिए मुझे आप इतनी धन दौलत दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें मैं अपने परिवार लोगों का भी भरण पोषण कर सकूं और मैं भी अपना देख रेख कर सकूं। इसके साथ साथ अगर मेरे दरवाजे पर साधु आते हैं, अर्थात कोई भी आता है, तो उसकी झोली में मैं भी कुछ डाल सकूं, इस तरह से मैं उसकी मदद कर सकूं। ठीक है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात इसमें कबीरदास ने कहा है कि जो लोग निंदा करने वाले होते हैं उनको अपने से दूर रखिए और आप भी उस चीज़ में शामिल नहीं होए। अर्थात निंदक नीरे राखिए, जो इस तरह के निंदा करने वाले लोग होते हैं वो पूरी तरह से निंदनीय होते हैं, उन्हें अपने में शामिल नहीं करना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अगर आपके आंगन में आकर के बैठेंगे तो सुबह शाम दूसरे की बुराई ही करेंगे, जिससे आपका आंगन खराब हो जाएगा। लोग अगल बगल सभी जान जाएंगे कि आपका घर, आपका आंगन उस निंदक करने वाले लोगों के लिए ही है। बिन साबुन पानी बिना, अर्थात उसे फिर बाद में अगर आप चाहेंगे कि कितना भी पानी और साबुन से उसे धो लें तो वो निर्मल करे सुभाए, वह निर्मल अर्थात पवित्र या साफ नहीं हो सकता। इसीलिए अपने को और अपने आंगन को निंदा करने वालों से
दूर रखिए, उन्हें अपने घर पर स्थान नहीं दीजिए, वरना आपका घर और आपका मन अगर मैला हो जाएगा तो उसे कितना भी साबुन और पानी से धोना चाहेंगे तो वो साफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज 3 तक पढ़ाई हुआ है, बाकी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।